loving welcome. उस परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और आप सभी का तहे दिल से आपने जो स्वागत किया है मैं धन्यवाद देता हूँ। Thank you also for patiently hearing the God's word so we can prayerfully go into the text, the passage which God has spoken to me for today's evening. और आज की संध्या के लिए जो परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है उस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये जो वचन दिया है और आज संध्या के समय में जिसको सीखने वाले हैं। So, for today's study, we are going into our 9th study. Next Sunday, it will be the last and the 10th study. So, for our 9th study, we will be studying about an angry ruler. और आज का जो अध्ययन है वो हमारा 9वां अध्ययन है और इसके बाद फिर जो अध्ययन करने वाले हैं वो 10वां अध्ययन होगा और वो हमारे इस श्रृंखला का आखिरी अध्ययन होगा। और आज के जो अध्ययन के लिए हम लोग चुनाव करने वाले हैं एक क्रोधित लीडर के बारे में, क्रोधित अगुवा के बारे में। So, we can read this passage in the Gospel of Luke, 13th chapter, 10th to 17th verses. लूका 13 का 10 से 17 तक कोई पढ़ेगा। लूका 13 का 10 से 17 किसी को मिलता है तो कृपया करके पढ़ने में मदद करें। लूका 13 का 10 से 17 तक। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम वो आप गलत पढ़ रहे थे जी 13 का लूका 13 का 10 से 17 तक। सप्त Luke के दिन 13th वह chapter, Luke जी सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 17 तक। Okay, 17 तक। इसीलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर इसे चंगा हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधुआई से छुड़ाई जाती? जब वो उससे यह बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारे भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। thank you so much, Yes, sister. बहुत बहुत So, धन्यवाद। especially as leaders, we have to be very careful to keep our anger under control. और हम एक अगुवा होने के नाते प्रियो बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, Because anger is not the best way to accomplish God's work. कारण यह है क्योंकि क्रोध सही रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का काम को पूर्ण कर सकते हैं। Paul has referred several times in the scriptures that for leaders, pastors, elders, and for everybody, we have to have
and we have to exercise self-control in our lives. मेरे प्यारों, जब हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं तो प्रेरित पौलुस ने भी कलीसिया के अगुवों के लिए, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, या कोई डीकन हो, या कोई भी आत्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, तो प्रेरित पौलुस ने उसको धीरज बद्ध के साथ में संयमी होना सिखाया है कि वो अपने क्रोध को उनके खुद के नियंत्रण में रखें। So we see here in this Gospel of Luke, 13th chapter, we read about a Jewish religious leader, that is the ruler of the synagogue. He had a serious problem with anger. और मेरे प्यारों, इस भाग में हम लोग देखते हैं कि एक जो आराधनालय का सरदार था, उसके पास एक उसके क्रोध के से लेकर के एक समस्या थी उसको। Here we see that this ruler, he was angry with Jesus. He did not know how to deal with his anger properly. और यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा सरदार है आराधनालय का, जिसको ये पता नहीं है कि वो उसके क्रोध से कैसे व्यवहार करे। We have to understand this incident and find out, first of all, understanding about the culture of the day. और हमको जो है इसका कारण को ढूंढना है, उसको ढूंढ करके पहचानना है। सबसे पहले हमको इस चीज को याद रखना है कि उस समय का वहाँ की परंपरा ऐसी थी, उस दिन की क्या परंपरा है, उसको हम समझ सकते हैं। We have to understand what is actually the role of a ruler of the synagogue. He is not a pastor, he is not an elder, he is not a church leader. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये कलीसिया का एक अगुवा नहीं है। अंकल, could you please repeat once again, because there was a call and I couldn't get the full sentence. That Okay, is why. Sorry. okay. So this ruler, we have to consider this ruler who he was. He is not a spiritual leader, he is not a pastor, but he is in charge of the public service in the synagogue. हमको इस चीज को समझना है पहले इस अगुवा के बारे में। ये कलीसिया का कोई प्राचीन नहीं है और कलीस चर्च का कोई लीडर नहीं है, ये जो है कोई पास्टर नहीं है, वरन ये आराधनालय का सरदार है, सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए जो सेवा देने वाला हो, मदद करने वाला, जिसको वहां पर नियुक्ति मिली थी। So he was there having a role of supervisor. He was supervising everything, taking care of the building, everything. He has to see that everything is done with order and decently. और हम देखते हैं उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो व्यक्ति प्रभु उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उसका जो भी कार्य वहां पर हो रहा है उसको उसे देखना है, सब कुछ नियंत्रण में होना है, सब कुछ किसी भी प्रकार से भी वंचित नहीं होना है, दिक्कत परेशानी नहीं आना है, वरन वो पूरी तरह से उसकी देखरेख करना है, उसको सुपरवाइज करना है, और सब कुछ नियंत्रण में और नियम के अनुसार होना है, उसकी जिम्मेदारी थी। So this ruler's reply teaches us an important truth, that is, anger is a sign that we are covering our own weaknesses, our own deficiency. इसलिए हम लोग पहला इस व्यक्ति के जीवन से सीखते हैं कि क्रोध एक ऐसा स्वभाव है जो हमारे खुद के व्यक्तित्व को क्या करता है, छुपा के रखता है। Here we see this anger of this ruler was hiding his own important inner qualities. हम यहाँ पर एक ऐसे अगुवे को देखते हैं जो अपने खुद के अंदर का एक विशेष जो क्वालिटी थी, योग्यता थी, वो अपने अंदर छुपाए बैठा हुआ था। He was not only hiding, he was lacking these inner qualities. So we shall see now what are the four deficiencies, what are the four weaknesses in the life of this ruler. That was the reason why he was angry.
और इसलिए मेरे प्यारो अभी हम लोग प्रयास करेंगे इस व्यक्ति के जीवन से जो उसके अंदर जो कमजोरियां थी और कमियां थी, उन कमियों को हम लोग उसके कारणों को, जो कमजोरियां थी उनको चार तरह से, किस किस प्रकार से उसके जीवन में कमजोरी, तो वो चार गुणों को हम लोग अभी देखने सीखने वाले हैं। So the first deficiency here is this ruler, he lacked spiritual discernment. सबसे पहली कमजोरी उसकी हम देखते हैं यहाँ पर कि वो ये सरदार आत्मिक परख में कमजोर था। He was not able to discern between good and evil. He was not able to realize even Jesus Christ as the Son of God who was in the midst of them. और मेरे प्यारो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो अगुआ है, ये सरदार है, इस सरदार के अंदर क्रोध के मारे उसके अंदर इतनी कमजोरी थी, इतना कमजोर था वो कि उसने जो गलत क्या है और सही क्या है उसकी पहचान उसको नहीं रही। यद्यपि हम देखें तो उसके अंदर ये भी पहचान नहीं रही कि यीशु मसीह जो मसीहा है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। So, when we examine the scriptures closely, we find that this is the last time Jesus Christ was publicly speaking in the synagogue. पर यद्यपि हम लोग इस चीज को भी ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने सार्वजनिक रूप से आराधनालय में जो संदेश दिया वो आखिरी बार है। So, this incident took place just a few months before the crucifixion of our Lord Jesus और मेरे प्यारो Christ. हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो घटना घटित हुई है, ये घटना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की घटना है। Yes, brothers and sisters, imagine just having the great privilege of hearing Jesus Christ teaching the Word of God and hearing Him speaking in front of us. What a great privilege it was for them. यद्यपि मेरे प्यारो कितना बड़ा सौभाग्य उनको मिला कि स्वयं उस परमेश्वर पिता के पुत्र को, यीशु मसीह को खुद स्वजीवन रूप में, शारीरिक रूप में उनको वो उनके मुंह से वचन कहते हुए वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कितना सौभाग्य उनको मिला। So, this ruler had that opportunity, but he did not take advantage of that opportunity. So, it was a great loss for him. और यद्यपि मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि इस अगुए ने, इस सरदार ने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया, उसको तो जो है उसने यूं ही जाने दिया। If he'd have really taken the Word of God to his heart, he would have been a better person. और अगर उस व्यक्ति ने उस अवसर को जो है जाना होता, पहचान लिया होता, तो हम समझ सकते हैं कि वो एक उत्तम और एक सही व्यक्ति अगुआ बन गया होता। Why? Because the Word of God tells us what is the value of His words. His words, the Word of God is light. The Word of God is our food. The Word of God is water. The Word of God is a seed. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस चीज को समझना है, अगर वो व्यक्ति ने इसको समझ लिया होता तो परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह के मुंह से निकल रहा है वो क्या है? परमेश्वर का वचन पानी है, परमेश्वर का वचन रोटी है, परमेश्वर का वचन बीज है। हम इस प्रकार से देखते हैं। So, this ruler did not receive all these benefits of the Word of God because he did not recognize Jesus Christ as the Son of God, and that did not enter into his heart. और मेरे प्यारो हम देखते हैं उस सरदार ने यीशु मसीह को इस प्रकार से उसकी पहचान नहीं की कि वो मानो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए वो वचन उसके अंदर नहीं गया। And also, there was another person in the synagogue. That is who? That is also Satan was also there in the synagogue. This ruler had not the spiritual discernment to notice that also. और मेरे प्यारो इस बात को भी हमें ध्यान देना है कि इस सरदार ने
ये कहाँ पर है? आराधनालय के अंदर है। और वो कौन है? एक सरदार है आराधनालय का। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जो पढ़ रहा था उसको रियलाइज नहीं किया। So, even though Jesus Christ did not cast a demon here out of that woman, but he speaks there in the 11th verse about a spirit of infirmity. And in the 16th verse, he says that this woman had been bounded by Satan. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम वचन 11 में आते हैं, हम वहां पर उससे पहले देखते हैं कि यीशु मसीह जो चर्चा कर रहे हैं, वो यीशु मसीह जो है किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने की बात नहीं किया। लेकिन जब वचन 11 पढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं प्रभु की इस स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा थी जो उसे जकड़े हुए थी। So उसके this बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। so this gives us the impression that Satan has that force to cause this physical affliction, and nobody was able to heal this woman. And only Jesus Christ could do that. और मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि उस स्त्री को 18 वर्षों से कोई भी चंगाई नहीं कर पाया सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। And also, I had another impression when I was reading this passage that this woman was not present when Jesus Christ started to speak. I think she might have been there little late. और वचन को जब हम पढ़ते उसकी गहराई में जाएं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो स्त्री थी कि शायद हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को पढ़ना आरंभ किया था उस समय में ना हो। मैं ऐसा सोचता हूँ, हो सकता है ये स्त्री थोड़ी देर बाद आई होगी। So, coming late to a service is an embarrassing thing. It is something which is not under a normal condition for a man. और एक व्यक्ति को जो है देरी से आना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जाए यूं ही स्वीकारा जा सकता है, वरन इस बात का वो चिन्ह है या पहचान है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। So, when she came late, as she had a handicap and she had no place at the behind, she had to come before everybody, and everybody were able to see her handicap, and she disturbed everybody. I think so. और मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि वो स्त्री एक कुबड़ी थी, इसलिए अगर वो पहले आकर के आगे की कुर्सी पर आकर के बैठ जाती तो बाकी सब लोग वहां पर आकर के उससे डिस्टर्ब होते और उनका मन उस पर लगा रहता। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वो स्त्री थोड़ी सी देर से आती होगी। Even though her late coming had been a disturbance and irritating others, but Lord Jesus Christ showed compassion and kindness toward this woman. लेकिन यद्यपि हम देखते हैं इस स्त्री का देरी से आगमन, देरी से आना उसके लिए जो है एक लोगों के लिए डिस्टरबेंस का कारण बनती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को अलग ही तरीके से दृष्टिकोण से उसको देखा। And we can see her that she had been suffering from all this kind of affliction for nearly 18 long years, and she had been praying for healing, and her prayer was not answered. और मेरे प्यारे, यद्यपि हम देखें तो ये जो स्त्री थी वो 18 वर्ष के लंबे अरसे से इन बीमारियों से परेशान थी, जकड़ी हुई थी। But she did not come to the synagogue to be healed. But Jesus Christ saw her, he called her to come before everybody, and he healed her, and her prayer was answered at the last. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि ये स्त्री आराधनालय में चंगाई पाने के उद्देश्य से नहीं आई थी, वरन यीशु मसीह की नजर जब उस स्त्री पर पड़ी तब यीशु मसीह ने उस स्त्री को सारे के सारे मनुष्य जो वहां पर उस आराधनालय में बैठे उस सबके सामने आगे आने के लिए उन्होंने आह्वान किया, उसको खड़ा किया
और अंततः हम देखते हैं कि उस स्त्री की तपस्या या प्रार्थना पूरी होती है, प्रभु उसके कुबड़े पंसों से चंगाई दे देते हैं। Even though before this ruler there was a miracle which happened, and instead of seeing that miracle and glorifying God, this ruler became angry because he lacked discernment. तो मेरे प्यारो, हम लोग इसीलिए इस बात को देखते हैं कि यद्यपि उसके सामने एक अद्भुत चमत्कार होता है, अद्भुत चमत्कार तो हुआ, उसको वो ना देखते हुए हम देखते हैं वो परमेश्वर की सराहना करने की बजाय वो क्रोधित होने लगता है। और यही उसका चिन्ह है कि वो आत्माओं की परख उस व्यक्ति के अंदर नहीं थी। We can go into a second deficiency, that is, this ruler lacked power. और दूसरा कमजोरी, हम उस श्रद्धा के विषय में दूसरी पावर के कमजोरी के बारे में जाएं, तो उस व्यक्ति के अंदर शक्ति की भी कमी थी। So this ruler was very jealous of power and authority, and he was not happy because Jesus Christ was taking that authority in the synagogue. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं, एक सरदार था जिसके पास सारे हक और अधिकार थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह जिस अधिकार से वचन दे रहे थे, जिस अधिकार से बात कर रहे थे, ये सरदार उसके उनके प्रति जलन होने रखने लगा, वो जलने लगा। हेलो अंकल। Hello. Yes, there Okay. was no voice. Yeah, Okay. You're able? yeah. Now I'm So, able to see. Yes. yeah. Okay. So the ruler had been conducting the service in the synagogue for several years. He was obeying the Jewish traditions, but he did not have the power to defeat Satan. और यद्यपि मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि जो सरदार था वो इतने समय से वह उस आराधनालय का नेतृत्व करता था, लेकिन वो शैतान को निकालने की शक्ति इस सरदार के अंदर नहीं थी। So we see here in this 13th chapter, 14th verse, we see here the way in which the ruler is talking. What he says? He says that there are 6 days for work. So come and be healed on those days and not on Sabbath, not on the Sabbath. और मेरे प्यारो, हम लोग इस अगुए के विषय में जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये अगुआ जो है कहता है कि तो यदि ये जो 6 दिन है वो काम के दिन है, अगर तुम्हें चंगाई पाना है तो 6 दिन में आना है, लेकिन 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, आज कोई चंगाई नहीं होना चाहिए, वो इस प्रकार से कहता है। We see here in this 14th verse how he is senseless, this ruler, in telling this statement. Who is going to perform the healing on other days? Jesus Christ was और only present on this Sabbath day. और मेरे प्यारो, हम दूसरी बार इस बात को देख सकते हैं कि वो इस बात को बताना चाह रहे थे कि अगर इस आराधनालय के दिन अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होंगे तो कौन वो चंगाई करेगा, कौन चंगाई करेगा उसको आने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आखिरी आराधना का दिन है, आराधनालय में है। Other days people can come, but the ruler has no power to heal them. Jesus Christ had been there only on the Sabbath day. So the statement what he's saying here is very foolish one. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि वो कितना मूर्खता का परिचय देते हुए वो कहता है कि आप देख के समझ करके देखिए कि मान के चलिए अगर वो किसी जो 6 दिन जो विश्राम के दिन के अलावा अगर 6 दिन में वो आते हैं, वहां पर सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, यीशु मसीह वहां पर नहीं होंगे, ये सरदार के पास इतनी क्षमता है नहीं कि उसे चंगाई दे दे, तो फिर कैसे उसकी चंगाई होगी, क्योंकि केवल आराधनालय के दिन ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर है। इसीलिए इस सरदार का ये मूर्खता का जो जवाब देना उसके लिए उसकी कमजोरी को दर्शाता है। So, brothers and sisters,
We have to be very careful when we are angry, because anger always tells us to say these kinds of foolish statements, and afterwards we regret about that because of our quick temper. और मेरे प्यारो, हम लोग इस चीज को देखते हैं क्योंकि हमारी इसी कमजोरी की वजह से हम उन कार्यों को, ऐसी बातों को करते हैं क्योंकि हम मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण क्रोध में बह जाते हैं। So I think this ruler should have told like this. He should have told that I have no power to heal you. I have no power to change the people. I am powerless with all these Jewish traditions. Only Jesus Christ can save you and heal you. और मेरे प्रियो, इसके बदले में उस सरदार को इस प्रकार से कहना चाहिए था, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है कि मैं तुझे चंगाई दे दूं। मेरे पास कोई क्षमता नहीं है कि मैं तुझे, जो 18 साल से इस बीमारी से जकड़ी हुई है, इससे तुझे स्वतंत्र वो कर दूं। मेरे पास क्षमता है, केवल अधिकार है, केवल यहूदियों के जो रीति रिवाज है उनके अनुसार चलाने की। Instead of telling like that, his anger only showed that how he was powerless and very weak. और मेरे प्यारो, उसके क्रोध ने ही इस बात को दिखाया, दर्शाया कि वो कितना कमजोर और कितना शक्तिहीन था। So, yes, brothers and sisters, we might be have a form of godliness before everybody, but we don't have power if we don't have Jesus Christ in our lives. ये बात मेरे प्रियो सही है। यद्यपि हम दूसरे लोगों के सामने, हमारे अंदर वो ईश्वरता को हम लोग पहने जरूर होंगे, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं, अगर यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, हम शक्तिहीन हैं। Here we see also another thing, that Jesus Christ, when he was in the synagogue, there was plenty of people there, crowd of people there, but he was interested in individual person. He was interested in only this woman, and he gave her not only physical feeling and also spiritual healing. और मेरे प्यारों, हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव को। यीशु मसीह ना केवल केवल सार्वजनिक रूप से ही रुचि रखते हैं, वरन व्यक्तिगत रूप से भी यीशु मसीह नजर रखते हैं। हम यहाँ पर इस स्त्री के विषय में, इस स्त्री के बारे में क्या सीखते हैं? यीशु मसीह ने एक ऐसी स्त्री पर नजर रखी और उसको क्या किया? चंगा किया। शारीरिक रूप से ही नहीं, आत्मिक चंगाई भी प्रभु ने उसे दे दी है। Yeah. So we see here in this 15th verse, the word loosed. It is very important in this passage, because she was loosed from her satanic bondage. और क्योंकि वचन जब हम 16 पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यस 15th verse, या we read there, the Sabbath loose his ox and his ass. And we read that also in the 16th verse. और हम लोग यहाँ देखते हैं वचन 15 में जब देखते हैं तो प्रभु कहते हैं, यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि यह स्त्री, जो अब्राहम की बेटी है, जैसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन बंधन से छुड़ाई जाती? So we see here in the 15th and 16th verse, Jesus Christ is pointing out the ruler's lack of compassion. He is saying that he would treat an animal better than he would treat a woman. और मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस व्यक्ति के जो सरदार था, तीसरी कमजोरी को हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर दया की कमी थी। दया की कमी का मतलब है, ये व्यक्ति मनुष्यों से ज्यादा
उस कुबड़ी स्त्री जो 18 साल से जंग बंधन में जकड़ी हुई थी, उससे ज्यादा जानवरों को महत्व देने वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह उस बात को पकड़ लेते हैं। So Jesus Christ here, he showed before everybody his power and his work, what he can do as a son of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्षमता को दिखा दिया यहाँ पर। परमेश्वर का पुत्र होने के नाते अपने हक को, अधिकार को प्रकट किया। वो यीशु मसीह क्या कर सकते हैं वास्तव में। So now we will go into the third deficiency in the life of this ruler. This ruler, he lacked freedom also. और तीसरा जो कमजोरी और कमी को इस सरदार के जीवन से हम लोग देखते हैं, वो है स्वतंत्रता की उसके पास कमी थी। I would really think about this ruler. If you ask him if you are free, he will surely say that I am free. Of course, I am free because I am a Jew, and also I am a son of Abraham. I am one of God's chosen people. Jews always think that they are not been in bondage. They have always had freedom. और यद्यपि मेरे ना प्रियो, अगर इस सरदार से पूछा जाए क्या तुम स्वतंत्र हो, तो वो यहूदी होने के नाते वो कहेगा हाँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं उस परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। But when we read in the book of Judges about the people of Israel, they are been in bondage to 6 different nations. और जब हम इसराइलियों के इतिहास को देखते हैं, तो हम देखते हैं उस यहूदियों का इतिहास को, तो हम देखते हैं कि 6 अलग अलग देशों के वो गुलामी में रहे, उनके अधीनता में जीवन बिताया है। And also we know that the Babylon people carried the Jews into captivity. बेबीलोनिया के लोग भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी इन यहूदियों को, इसराइलियों को अपने बंधक बना करके, बंदी बना करके ले गए थे। And also we know that is at this time of history they were under Roman domination. और मेरे प्रियो, हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इस समय तक ये सब के सब लोग जो है रोमी साम्राज्य के अधीन में रहे। And also we have to remember that Jesus Christ is not only talking about physical and political bondage, but he was talking about the slavery to sin. और मेरे प्यारों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न केवल उनके मनुष्यों की बंधुआई की और गुलामी की बात कर रहे थे, वरन वो आत्मिक गुलामी की बात करते हुए हम यहाँ पर यीशु मसीह को देखते हैं। He was also telling that the Satan has been in bondage and also was binding this ruler with the traditions and laws that he could not even worship God freely. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस सरदार के विषय में प्रभु यीशु मसीह उस चीज सामने इस बात को लेकर के आते हैं कि ये व्यक्ति जो है रीति रिवाजों से और नियम कानूनों के बंधन में वो इतना बुरी तरह से जकड़ा था कि आजादी से, स्वतंत्र रीति से प्रभु की आराधना करना भी इस व्यक्ति को गवारा नहीं था। वो स्वतंत्रता नहीं थी उसके अंदर। It is only God who had originally ordained the Sabbath day to bring physical rest for both people and animals. और ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हैं और परमेश्वर हैं, जिन्होंने यद्यपि सबके दिन के दिन भी उन्होंने मनुष्य हो या जानवर हो, सबके लिए उन्होंने इज्जत दी है। But these Jewish people added some kind of traditions to God's law and changed God's gift into a form of bondage. और लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं मनुष्यों ने उस परमेश्वर की स्वतंत्रता को इस प्रकार से परंपराओं में, नियमों में और इस प्रकार की गतिविधियों में अपने आप को गुलाम कर लिया, जकड़ लिया। You know clearly in the Old Testament that if a person removes a silver in his finger, he could be punished for carrying a burden.
on the Sabbath day. Would you please repeat once again, uncle? If a person does anything, even if he removes a silver ring which he has in his hand, in his fingers, he can be punished for doing something on a Sabbath day. यस मेरे प्रियो, आप देख करके देखिए कितनी भयंकर गुलामी में ये लोग थे। यद्यपि अगर कोई व्यक्ति शब्द के दिन जो उसकी हाथ के उंगली में अगर कोई अंगूठी पहने हैं, चांदी की अंगूठी, अगर वो उसे निकाल देता है शब्द के दिन, तो मेरे प्रियो उसके लिए वो व्यक्ति भी सजा का पात्र बन जाएगा। इस प्रकार से गुलामी में थे। So these Jewish people spend so much time worrying about breaking the law instead of enjoying the time which God has given us on this Sabbath day. इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये यहूदी लोगों के जीवन में एक ही बात की चिंता लगी रहती थी कि हम कोई नियम को या कोई व्यवस्था को या जो परमेश्वर ने दी है उसको तोड़ना नहीं है, वरन उसका पालन करना है। लेकिन जो परमेश्वर ने उन्हें आजादी दी है, उसके बदले में उनको कोई ख्याल नहीं। So we see here this ruler, he was not very just, merciful and humble, especially against this woman. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो लोग जो है उतने ज्यादा क्या बोलते हैं आध्यात्मिक नहीं थे, और इन सब चीजों के विषय में वो ज्यादा ध्यान रखते थे, वरन वो सामान्य रूप से व्यक्ति जीवन बिता रहे थे। If this ruler had loved God with his heart and with his soul and mind, he would have told this woman, I see that you have a great need in your life. Come with me, we can go and ask Jesus so that he can help you. अगर उस सरदार ने परमेश्वर से अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, आत्मा से अगर उसने प्रेम किया होता मेरे प्रियो, तो हम इस चीज को पाते, हम इस बात को पहचान जाते कि ये सरदार जा करके उस स्त्री से जरूर कहता, हे चलो, मुझे पता है तुम्हें चंगाई की बहुत ही आवश्यकता है, चलो मेरे साथ यीशु के पास चलते हैं और उस चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। So instead of helping this woman to give an answer for a problem, he was concerned by maintaining the man-made traditions. और इसलिए मेरे प्यारों, हम यहाँ पर इस सरदार को देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है उस परमेश्वर के और इस स्त्री के बारे में उतना ज्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन वो ज्यादा चिंतित था तो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपराओं के विषय में। So we can read a wonderful verse which we see in Micah 6th chapter, Prophet Micah 6th chapter 8th verse. There we had a beautiful instruction which gives us what we have to do in these kind of situations. और मेरे Micah प्यारों 6th chapter 8th verse. और आइए हम मेरे प्रियो पुराने नियम की ओर चलते हैं और वहां से एक वचन को पढ़ते हैं। मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 8वीं आयत, क्या लिखा है वहां पर? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। He has told you, man, what is good and what Yahweh requires from you. Act justly, love kindness, and walk humbly with your God. So this ruler had forgotten the beautiful instruction given by Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस सरदार ने जो प्रभु के द्वारा अद्भुत जो निर्देश दिए थे, उनको व्यक्ति क्या होता है, भूल जाता है। Now we are going into our last deficiency, the fourth one. This ruler, he lacked honesty.
और अभी हम लोग इस व्यक्ति, इस सरदार के बारे में चौथा कमजोरी को उसको देखने वाले हैं। और चौथा कमजोरी इस व्यक्ति के अंदर थी ईमानदारी की कमी। When the ruler scolded the people for coming to be healed on the Sabbath day, what was the reply of Jesus Christ? Jesus Christ called him a hypocrite. और मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जब लोग उसने इस प्रकार से कहा कि तुम्हें जो है शब्द के दिन चंगाई पाने के लिए नहीं आना है, तब यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? सबसे यीशु मसीह ने कहा, हे कपटियों। In some texts, we see that this word hypocrite is also in plural. That is, there are many hypocrites. इसलिए मेरे प्यारों, अगर हम उस शब्द की यदि हम पहचान करें, तो ये वह शब्द की मुख्य विशेषता यह है कि वो एक वचन नहीं वरन बहुवचन है। इसका मतलब है कि बहुत से कपटियों के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। I think that many who were sitting there would have thought that this man is not from God. He has violated the Sabbath day. So truly, he is not a prophet. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग जो वहां पर बैठे हुए थे, उन लोगों में से ऐसा सोचा होगा कि वास्तव में ये व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा सोचा और ऐसा कहा है। That is what we read in the 17th verse. The Lord himself had powerfully defended the woman and also his actions, and what he told, all his opponents were humiliated. That is what we read in the 17th verse. और इसलिए मेरे प्यारों, जो वचन हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं, मेरे प्यारों, हम लोग क्या पढ़ते हैं 17वीं आयत में? कि वहां पर बैठे हुए सबके सब जो लोग थे, उन सबको यीशु मसीह के द्वारा हम क्या देखते हैं? उन सब की जो विरोधी लज्जित हो गए थे। Yes, brothers and sisters, how many times, just like this ruler, we have been to church just pretending to be spiritually godly and devotional to him. और मेरे प्यारों, इस बात को ध्यान दीजिए कि आखिर हम में से कितने लोग हैं ऐसे जो इस प्रकार से कलीसियाओं में जाते हैं मानो आत्मिक हो। Just like some actors in the cinema field, we are also putting a mask as showing that we are very spiritual when we go to church. How is our life at home? How is our life outside? और मेरे प्यारों, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा कि आखिर हम लोग कितनी बार इस प्रकार का, जैसे कि जो फिल्मों में जो है अभिनय करने वाले, एक्टिंग करने वाले एक्टर होते हैं, तो उनके समान हम लोग देख। Also, according to the situation, we change our mask. According to the situation, we change also our character. This is what this ruler was doing. और मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही भक्ति का भेष धर के बड़े आत्मिक बन के कलीसियाओं में चले जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, घर पर उनका जीवन कैसा है करके हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं इस सरदार ने परिस्थितियों के अनुसार अपना मन बदल लेते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं। वैसी ही आदत हम इस सरदार के बारे में भी सुनते हैं। So that is what Jesus Christ was not happy about him. So he told him, "You are not a honest person, you are a hypocrite." और इसीलिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा, तू एक सच्चा व्यक्ति नहीं है, तू एक अधर्मी व्यक्ति है, और तू झूठा है, तू कपटी है करके प्रभु ने कहा। Yes, he was telling that you are a hypocrite, but you will break the Sabbath day in your house in taking care of the animals, but you don't have a heart to help a person who is in need.
और प्रभु यीशु मसीह ने उसके चरित्र को सबके सामने खोल करके रख दिया कि हाँ, यद्यपि ऐसी भी तेरे तू जो है सरदार तो है जरूर, आत्मिकता का भेष तो धरे है, लेकिन तेरे अंदर तेरे पास वो मन नहीं है दूसरों को मदद करने का। Honestly, if you think about that, this ruler, he wanted to attack Jesus Christ directly, but he was afraid of that. Because of his dishonesty, he attacked the woman. और मेरे प्यारों, हम इस बात को वास्तविक रूप में देखें तो हम इस व्यक्ति के जीवन से इस बात को समझते हैं कि वो सीधी तरह से यीशु मसीह को पकड़कर उस पर प्रहार करने वाला था, लेकिन मनुष्यों के भय से उसने इस कमजोर स्त्री का लिया और उसके ऊपर उस पर आक्रमण करके उससे कहने लगा, उसको डांट फटकारने लगा। When this ruler was telling in the 14th verse that there are 6 days for work and so come and be healed on those days, he was not really talking to the woman, he was really talking to Jesus Christ, and the Lord knew it. ओ मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं वचन 14 में, जहां पर हम देखते हैं कि ये जो सरदार था, जब वो कहता है कि 6 दिन जो है काम करने के हैं, इसलिए 6 दिन में आओ चंगाई पालो, लेकिन मेरे प्रियो वो सबत के दिन के लिए मना करता है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो उस स्त्री से बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्रभुओं के प्रभु से बात कर रहा है, जो सबत का भी प्रभु है। So, brothers and sisters, we might be very intelligent in our way of talking, but God knows our heart. Why we are angry, why we talk like that, why we change our character according to situation, everything God knows because He knows our heart and what you are thinking in our hearts. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे विरह में हमारी परिस्थिति को जानता है, हमारी अवस्था को जानते हैं, और जो हम सोच रखते हैं प्रभु के बारे में, उसको प्रभु भली भांति जानते हैं। Here, this ruler's anger revealed his unwillingness to love and praise the Lord. और हम यहाँ पर देखते हैं इस व्यक्ति के क्रोध ने, सरदार के क्रोध ने उसके जीवन में जो है परमेश्वर की प्रशंसा करना और परमेश्वर के साथ दूसरों को प्रेम करना, उस गुण को प्रकट कर दिया है उसके अंदर, जिसकी उसके अंदर कमी थी। So, when we examine these reasons, these weaknesses, we find that is why this ruler had this kind of angry feeling towards the woman and also towards God. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस स्त्री के अंदर हम उस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति उसका, स्त्री का बहुत ही ज्यादा विश्वास था। So, we have seen 4 deficiency in the life of this ruler. और इसलिए अभी हमने इस सरदार के जीवन में 4 उसकी कमजोरियों को देखा है। First one is that he lacked spiritual discernment. सबसे पहला उसके अंदर जो कमी थी वो था आत्मिक परख की, उसके अंदर कमी थी। Second one is that he lacked power in his life. He had the form of godliness but no power. और दूसरा हम लोग देखते हैं कि उसके पास तीसरी बात की जो कमी थी वो था परमेश्वर की शक्ति की। वो भक्ति का भेष तो रखे था, लेकिन उसके अंदर शक्ति की कमी को हम लोग साफ तौर से देख सकते हैं। Third one, that he lacked freedom. He was bounded by man-made traditions and so he could not worship the Lord with all his heart. और मेरे प्यारों, हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है मनुष्यों के द्वारा बनाई गई रीतियों में वो बंधा हुआ व्यक्ति था, इसलिए आजादी के साथ वो परमेश्वर की आराधना करने से वंचित रहा, वो बंध हुआ था। And the last one, fourth one is he lacked honesty because Jesus has called him a hypocrite because he was wearing a mask of spirituality.
और मेरे प्यारों, हम लोग इस व्यक्ति को देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो आत्मिकता का जो कवच पहने हुए था, उसको जो है प्रकट कर दिया है, उसको उजागर कर दिया है। We can read just a last verse in James 1st chapter 20th verse. हम लोग एक आखिरी आयत को पढ़ते हैं, जेम्स 1:20 अंकल। Yeah, James 1st chapter 20th verse. Man's याकूब Man's anger does not bring about the righteous life that God desires. और मेरे प्रियो, यहाँ पर 1:20 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। So, whether we are leaders or not, we have to keep in mind and we have to just try to follow the statement of James in this verse. और मेरे प्रिय, इस वचन में जो हमें याकूब का जो स्टेटमेंट है उसको हमको फॉलो करना है। और यदि हम अपने जीवन में इस बात को नहीं मान पा रहे हैं, तो हमें मेरे प्रियो जो बात यहाँ पर कही गई उसको फॉलो करने की जरूरत है। So, may God help us to submit ourselves to Him so that we will allow His power to flow through us, and only His power is strong enough to control the anger within us. और इसलिए मेरे Amen. प्यारों, आमीन, मैंने इसलिए मेरे प्यारों, हमें कुछ और नहीं वरन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देना है। केवल परमेश्वर का जो आत्मा है वो ही केवल हमें नियंत्रण कर सकता है। Amen. Amen. Thank you. आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। बहुत सुंदर वचन था जो लूका से आपने शुरुआत किया और प्रभु के आगमन के बारे में